नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको काशी क्षेत्र का महात्म्य बताने वाली हूँ, तो बने रहिए कथा में अंत तक। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, काशी क्षेत्र का बड़ा महत्व है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में सांडिल्य नाम एक समदर्शी ब्राह्मण था। उसके एक पुत्री थी जिसका नाम वैशालक्ष्मी था। नाम के अनुरूप वह अति सुंदर थी। बाल्यावस्था में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया था, लेकिन वह अपने पिता के घर में ही रहती थी। वहां रहते हुए वह युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। युवा अवस्था में पदार्पण करने के बाद भी उसका पति उसे लेने नहीं आया, अतः वह पाप कर्मों में लिप्त हो गई। काशी में रहते हुए उसने बड़े दुराचार किए। सुंदर होने के कारण उसके पास दूर दूर से मनचले आने लगे। इस प्रकार वह दुराचार में फंसती चली गई। मार्गशीर्ष मास में पाप नाशिनी पंचकोशी यात्रियों को देखकर वह सोचने लगी कि उन यात्रियों को दुराचार में लिप्त किया जाए। उस रात सभी यात्री दुर्गा कुंड पर ठहरे थे। विशालाक्षी धन प्राप्ति के प्रलोभन में आकर वहां गई और वहां भजन कीर्तन करने का ढोंग रचाया। यात्रियों ने उसका भक्ति भाव देखकर तथा अति प्रसन्न होकर और उसे परम वैष्णवी समझते हुए काफी दान पुण्य दिया। लालच में आकर वेश्या विशालाक्षी इन यात्रियों के साथ हो गई। उसने कर्दमेश्वर, दहलीस, रामेश्वर में निवास किया और वरुणा संगम में स्नान किया। यात्रियों से उसने काशी महात्म्य की कथा सुनी। उस संत समागम से उसकी बुद्धि पर बड़ा पर्दा हट गया और उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने यात्रियों को उनका सारा धन लौटा दिया और बुरे कर्मों से दूर रहने का निर्णय कर लिया। उसने संत जनों से पाप नाश का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे तुम धन्य हो, पापों से तुम्हें कैसा भय। तुमने काशी क्षेत्र की परिक्रमा की है, अब तुम हमारे साथ परिक्रमा करो। इस प्रकार वह उन संतजनों के साथ परिक्रमा करने लगी। 5वें दिन सभी वृषभ खंड में रहे, वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वरुणा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। फिर विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई और वहां उसने भगवान शिव का पूजन किया। इस प्रकार वह पापों से मुक्त हो गई। फिर उसके पिता ने भी उसे घर में आदर पूर्वक स्थान दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महात्म्य है। इसको पढ़ने, सुनने, सुनाने से सबका कल्याण होता है। तो ये था काशी क्षेत्र का महात्म्य। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।